अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से हमारे सभी भाई बहनों का अभिनंदन। आज हमारे साथ टीजीसी दिल्ली के एक मेंबर जॉन मैथ्यू हैं। जॉन मैथ्यू की बहुत ही सुंदर गवाही है। जॉन मैथ्यू को हमारे साथ जुड़े हुए करीब करीब 1 साल हो गया है, हमारी ग्रुप से जुड़े हुए, पर हमारे संदेशों से तो ये बहुत पहले से वाकिफ़ हैं। जॉन का बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि जॉन रोमन कैथलिक परिवार से थे, तो इनके मम्मी डैडी जो हैं वो जब ये 15 साल के थे तभी अलग अलग हो गए थे वो। तो इनके साथ एक इनकी छोटी बहन भी थी। तो फिर जब मम्मी डैडी अलग हो जाते हैं तो जीवन बहुत दुखदाई हो जाता है। फिर इनकी मम्मी बीमार रहती थी। फिर उसके करीब 5-7 साल बाद मम्मी की डेथ हो गई। फिर उसके 2-3 साल बाद डैडी की भी डेथ हो गई। तो ये दोनों बच्चे एक तरीके से अनाथ हो गए। तो लेकिन समस्या ये हुई कि क्योंकि परिवार में कभी शांति नहीं थी, हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था, जिसकी वजह से दोनों बच्चे कभी भी सही रीति से पलकर बड़े नहीं हो पाए। तो इनकी जो सिस्टर थी, उनकी लाइफ एक अलग ही दिशा में चली गई, जहाँ उन्होंने शादी भी करी, फिर उसके बाद तलाक ले लिया। और जॉन भी जो है वो समझ नहीं पा रहे थे जीवन कैसे जीना है, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो गलत संगति में पड़ गए, बहुत से पाप करने लगे, जिसमें नशा भी था, व्यभिचार था, स्मोकिंग, सिगरेट्स, फिर अफीम, गांजा, ये सब कुछ भी एक समय में वो लेते थे। तो जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा था, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि जीवन जीना कैसे है। मतलब कि कोई समझाने वाला नहीं था, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। तो जॉन की तरह बहुत से लोग ऐसे होते हैं संसार में जो अकेले हो जाते हैं। जब एक समय आया जब इनकी बहन बहुत ही ऐसे ऐसे फैसले लेने लगी जो उचित नहीं थे, जिसकी वजह से जॉन को बड़ी समस्या होती थी। तो फिर एक समस्या, एक टाइम ऐसा भी आया जब जॉन ने हमारे वीडियोस देखने शुरू किए। वहाँ से उनका जीवन बदला। फिर एक समय के बाद उन्होंने अपनी बहन के साथ रहना छोड़ दिया, क्योंकि वो संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जॉन जो है वो अब बाइबल के आधार पर चलने लगे थे। तो जॉन जहाँ रहते हैं उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ। जॉन यहाँ पर रहते हैं। ये छत के ऊपर इनका एक कमरे का मकान है जो इन्होंने किराए पे लिया हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने अपना बेड सेट किया हुआ है, एक वॉशिंग मशीन है, फिर ये अलमारी है इनकी, एक स्टडी टेबल है, एक फ्रिज है, एक छोटा सा किचन है, और ये बाथरूम है। यहाँ वॉश बेसिन लगा हुआ है, और इन्होंने इसमें एक एसी भी लगाया हुआ है, क्योंकि ये छत पर बहुत गर्मी लगती है। तो ये बड़ा अच्छा सा इन्होंने सेटअप यहाँ बनाया हुआ है इस एक कमरे के मकान में। तो जॉन बिल्कुल अकेले रहते हैं यहाँ पर। ये हफ्ते में एक बार हमारे पास संगति करने के लिए आते हैं हमारे ग्रुप में। तो जॉन से मैं कुछ बातें पूछूंगा। सबसे पहले मैं जॉन से ये पूछना चाहता हूँ कि जॉन, जब आप एक लाइफ जी रहे थे पहले, वो लाइफ कैसी थी? मतलब जिसमें आप एक नौकरी तो कर रहे थे और आपको एक तनख्वाह मिल रही थी, तो आपका जो रोल था वहाँ पर उस जॉब में, वो क्या था और किस तरह की लाइफस्टाइल थी आपकी? जी भैया, मेरी जो लाइफस्टाइल थी वो तो बिल्कुल वर्ल्ड ही थी। उसमें सारी चीज़ें थी, मतलब सांसारिक थी। संसारिक सारी चीज़ें। जॉब कहाँ पर करते थे? एम्बियंस मॉल आई स्केट में। तो स्केटिंग काफ़ी लॉन्ग टाइम से तो आपका काम क्या था वहाँ पर? मैं एज अ सुपरवाइज़र वर्क करता था, और प्लस एज अ आई स्केट कोच, ट्रेनर। मतलब बच्चों को आइस स्केटिंग सिखाते थे, लड़कियों को भी और लड़कों को भी। तो उसमें किसी भी उम्र के आ सकते हैं जी। तो ये वहाँ पर करते थे, तनख्वाह इनको बहुत अच्छी मिलती थी। तो वहाँ पर जब ये जीते थे तो उनकी जो लाइफस्टाइल थी उसके कुछ मैं वीडियो क्लिप्स आपको दिखा देता हूँ।
तो जॉन, ये जितने भी वीडियोस हमने दिखाए अभी, इसमें आपके बहुत सारे दोस्त हैं, कभी शराब पीना, पार्टी करना, फिल्मी गाने गाना। तो जब आप वो जॉब करते थे, अच्छी खासी आपको तनख्वाह मिलती थी और इस तरह की पार्टी सब एंजॉय करते थे, तब आपके हिसाब से क्या वो जीवन आपको शांति देता था? जी भैया, लाइफ में मतलब जैसे वीडियोस में आपने देखा भी, तो मतलब सब कुछ ही था, फ्रेंड्स वगैरह थे और इस तरीके से हैपनिंग ही रहती थी लाइफ। लेकिन एक अकेलापन था और प्लस पीस तो बिल्कुल भी नहीं था। प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती थी, जैसे लड़ाई झगड़ा हो जाना, कोई प्रॉब्लम्स आ जाना लड़कियों की तरफ से भी, जैसे जो मैं जिनके संग रहता था। तो जॉब में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, जो कई बार मैंने आपसे डिस्कस भी करी मैनेजर्स के थ्रू और चीज़ों की, जबकि मैं अपना काम सही कर रहा था। तो पीस तो नहीं था बिल्कुल भी, पर हाँ, फन एन्जॉयमेंट कह सकते था। लेकिन तो ये जो आपके वीडियोस हमने दिखाया जिसमें आप दोस्तों के साथ बैठ के पार्टी करते रहते थे हमेशा, तो देखने में तो अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हो सब लोग, तो प्रॉब्लम क्या थी? भैया प्रॉब्लम तो ऐसे देखा जाए तो, ऐसे तो कैसे बताऊँ, मतलब कि फ्रेंड्स से, लेकिन फैमिली नहीं है मेरी। अकेला था मैं, तो इसलिए मैं ज़्यादातर अपना टाइम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ही स्पेंड करता था। उस हिसाब से मैंने बहुत सारे दोस्त बना रखे थे, जो ऑफ़िस के भी थे और प्लस बाहर भी थे, और प्लस मेरे कज़न ब्रदर्स वगैरह। लेकिन मुझे वो फैमिली जो एक ट्रीटमेंट होता है, एक फैमिली का जो होता है टच, वो नहीं मिल रहा था, पर वो मैं अपने दोस्तों से इस तरीके से कवर कर रहा था। लेकिन जो चीज़ें मैं करता था, वो मुझे पता था कि गलत है, प्लस मुझे पीस फ़ील नहीं होता था। नहीं, आपको कैसे पता था कि वो गलत है? संसार तो ऐसी जीत है। जी, बिल्कुल भैया, जब मैं पहले रोमन कैथोलिक था, तो बचपन से थोड़ा बहुत तो मम्मी ने भी सिखाया था और पापा ने भी, कि मतलब जीसस कौन थे और इन सब चीज़ों से थोड़ा बहुत टच रहा था, लेकिन इतना कुछ नहीं सीख पाया था प्रॉपर तरीके से, जैसे अब मैंने सीखा है, थोड़ा समझा है। पर ये बिलीव था कि गॉड है, और प्लस उसी बेस पे मुझे कहीं न कहीं ये फ़ील भी होता था, क्योंकि वो इंटरनली फ़ील होता ही है आपको, जब आप कुछ करते हो तो, कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, और जब उसके तो रिवर्ड्स क्या मिलते थे। गलत करते थे आप अपने हिसाब से, बताइए ज़रा? गलत भी है, जैसे कई बार जैसे ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, तो आपस में एक-दूसरे से बदतमीज़ी हो जाती थी, लड़ाई-झगड़ा हो जाता था, लड़कियों के संग मिसबिहेव हो जाता था। और तो ये जितने दोस्त जो वीडियो में हमने देखा कि जी, पार्टी कर रहे हैं, इनमें भी लड़ाई झगड़े हो जाते थे? ये वीडियोज़ में तो भैया सिर्फ़ हैपनिंग पार्ट ही है। इसके बाद जो होता था, कई बार सब कुछ ऐसी हैप्पी नोट पे एंड हो जाता था। कई बार ऐसा होता था कि लड़ाई-झगड़े हो जाते थे, आपस में मार-पीट हो जाती थी। जैसे उसमें एक दोस्त है मेरा, जो गिटार प्ले कर रहा है, तो वो गिटार प्ले कर रहा था और वो मुझे कुछ बोल रहा था। तो वो मुझसे आंसर की वो कर रहा था कि मैं उसको आंसर करूँगा, बट मैंने उसे आंसर नहीं करा, तो वो गुस्सा हो गया, उसने अपना गिटार तोड़ दिया। ओके। तो क्या गाली-गलौच भी होती थी? फाइट हो जाती थी भैया, फिज़िकल फाइट हो जाती थी, ओके। पुलिस केस हो जाते थे। पुलिस केस हो जाते थे? मतलब हाँ। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि पुलिस आ गई हो? हाँ, मेरे संग तो काफ़ी बार हुआ है कि मैं थाने गया भी हूँ, और प्लस कई बार ऐसा हुआ है कि पंकज सर, जो मेरे वहाँ के मैनेजर थे, तो वो मिडनाइट उन्हें कॉल भी किया, तो उन्होंने छुड़ा भी लिया। तो काफ़ी बार हुआ है ये चीज़ तो। ओके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जॉन के साथ ऐसा हुआ है कि उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई। अब गाइड करने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। तो वो बच्चा जो होता है वो संसार की तरफ जाता है, कितनी भी उम्र हो उसकी, वो संसार की तरफ जाएगा। और संसार में जो दिखता है कि बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा एन्जॉय कर रहे हैं, ये शैतान की तरफ से है। जो भी हमारा एन्जॉयमेंट है, क्या वो परमेश्वर की रीति पर हो रहा है? ये जानना बहुत आवश्यक होता है। तो जॉन के केस में कोई गाइड करने वाला नहीं था, जितनी भी पार्टियाँ वो करते थे, बहुत से दोस्त थे। तो मुझे ये भी पूछना है जॉन कि आप जो पैसा कमाते थे, अच्छी खासी आपकी सैलरी थी, उस हिसाब से तो आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए था अभी। जी भैया, पैसा तो मैं बहुत ही अच्छा कमाता था, जो मैंने आपको बताया भी था। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindibiblesteady.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे सितंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी सितंबर का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में सितंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब
पूरा हिंदी बाइबल स्टडी .com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के हिंदी बाइबल स्टडी .com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।